अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो बेटा आज जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 7। और उसके अंदर जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हो गए 3 टॉपिक हैं इसमें जो डिस्कस करने हैं हम लोगों ने। नंबर 1 है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड सेकेंडली जो हमने डिस्कस करना है वह होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और जो फाइनल हमारा जो टॉपिक होगा जो थर्ड है वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। बेटा ये 3 जो टॉपिक हैं बेटा इन तीनों टॉपिक्स को हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेटा बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जो है वो देखने के लिए यूज़ किया जाता है। आमतौर पर देखें स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज़ होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब जहाँ पे आपको वेरी लार्ज मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। लेकिन जहाँ पे आपको लिमिटेड सी मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे आपको वेरी लार्ज मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है तो बेटा वहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो है वो यूज़ किया जाता है। ये आमतौर पर जो है ये अगर आप हॉस्पिटल में जाएँ तो हॉस्पिटल की जो लैब्स हैं वहाँ पर भी आपको मिलेगी। ये बायो लैब में अगर चले जाएँ तो ये वहाँ पे भी आपको ये मिलेगी। ये यहाँ बायो लैब के अंदर क्योंकि स्टूडेंट्स ने स्लाइड्स वगैरह देखनी होती हैं तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है, इसको पढ़ाया भी जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बात करते हैं। तो बेटा इसमें याद रखिएगा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। जो सिंपल माइक्रोस्कोप थी उसमें सिर्फ एक लेंस यूज़ होता है और कन्वेक्स लेंस एक यूज़ होता है। लेकिन जो जहाँ पे हम लोग जब बात कर देंगे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब बात करते हैं तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज़ होते हैं। एक लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और जो दूसरा लेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं आई पीस लेंस। तो इसमें जो यहाँ पे जो आप अगर डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें जो है वो एक लेंस जो छोटा लेंस है जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लेंस है उसके ऊपर ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। और दूसरा जो राइट साइड वाला जो बड़ा लेंस है उसके ऊपर ई लिखा हुआ है तो ई मतलब आई पीस। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है एक तो उसका अपर्चर स्मॉल है, दूसरा उसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी। ठीक है ना। दूसरी तरफ जो आई पीस होता है उसका जो है वो अपर्चर भी लार्ज है तो उसका जो है वो फोकल लेंथ भी जो है वो रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव की निस्बत जो है वो लार्ज होगी। अच्छा ऑब्जेक्टिव लेंस को हम इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वाली साइड पे यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस की तरफ है यानी इस लेंस के पास है। ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है क्योंकि इस तरफ ऑब्जेक्ट है इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और जो आई पीस लेंस है उसको इसलिए आई पीस कहते हैं क्योंकि उसके थ्रू जो है वो हम लोग देखते हैं। हमारी जो आई होती है तो जब आँख से हम देख रहे होते हैं यानी आई साइड वाला जो लेंस होगा उसे आई पीस लेंस बोलेंगे और जो ऑब्जेक्ट साइड वाला जो लेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो बेसिकली ये इसमें सिर्फ इस स्लाइड में सिर्फ यही बताया गया है कि जो हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें सिर्फ ये 2 लेंस यूज़ होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ होता है जो ऑब्जेक्ट वाली साइड पे होता है और दूसरा आई पीस होता है जिससे थ्रू हम लोगों ने फाइनल इमेज देखना होता है थ्रू आई। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा वो हमारे पास है कि हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है जो उसकी मैग्नीफिकेशन है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो इसकी हम लोग वर्किंग पढ़ते हैं कि इसकी वर्किंग बेसिकली कैसे होती है, फिर जो है हम उसकी मैग्नीफिकेशन पे भी आएंगे। अब आप फिगर ए देख रहे हैं। अब फिगर ए में ज़रा देखिएगा कि एक नेकेड आई है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी। जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो हम लोगों ने आई से डिस्टेंस कैपिटल डी पे रखा हुआ है। अब कैपिटल डी क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, ये सब बच्चे जानते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है ये आई के नियर पॉइंट पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का और आई के दरमियान डिस्टेंस है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है। ये जो ऑब्जेक्ट नेकेड आई पे जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। ठीक है। अब जो फिगर बी है इस फिगर बी में ज़रा देखिएगा
इसमें ये अब चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या रखा है, हमने एक ऑब्जेक्ट ए भी लिया जो ऑब्जेक्टिव लेंस की लेफ्ट साइड पर रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस पॉइंट है F0, ये उससे बियॉन्ड है, ठीक है ना। तो जब ए भी ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बन रहा है जो ऑब्जेक्टिव लेंस की राइट साइड पे वो ए प्राइम बी प्राइम है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है ना ए प्राइम बी प्राइम, वो देखें आप, वो इन्वर्टेड है, रियल है, ठीक है ना, और इनलार्ज है, बड़ा है। किसके साइज से? जो ओरिजिनल हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना ए बी, उस ऑब्जेक्ट के साइज जो है वो स्मॉल है, और जो उसका जो इमेज है ए प्राइम बी प्राइम वो जो है वो लार्ज है, उससे थोड़ा रिलेटिवली डिस्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो ए प्राइम बी प्राइम जो मेरे पास इमेज आया है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो बेटा ये हमने जो रूल पढ़ा है वो ये देखें, ये अगर वो बियॉन्ड 2f होगा, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का जो हमारे पास फोकस पॉइंट का जो डबल यानी 2f होता है उससे भी बियॉन्ड बनता है। लेकिन इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कुछ एडजस्टमेंट ऐसे करनी होती है कि यानी आई पीस जो होगा, ये जो इमेज है ना ऑब्जेक्टिव लेंस का ए प्राइम बी प्राइम, वो आई पीस की विद इन फोकस पॉइंट हो। अब आप गौर से देखें, जो हमारे पास आई पीस जो लेंस है उसका जो फोकस पॉइंट है वो एफ ई है। तो जो इमेज है ना ए प्राइम बी प्राइम, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है ए प्राइम बी प्राइम, वो आई पीस जो लेंस है उसके विद इन फोकस पॉइंट है एफ ई के अंदर बन रहा है वो। तो बेटा ये जो इमेज है ना ऑब्जेक्टिव लेंस का ए प्राइम बी प्राइम, ये इमेज एक्ट करेगा एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस, यानी ए प्राइम बी प्राइम जो इंटरमीडिएट ये इमेज है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई पीस, और ये इमेज है किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का, बट इट बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। और हमने बेटा ये भी रूल पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकस पॉइंट हो तो बेटा उसका इमेज जो है वो एनलार्ज होता है, इरेक्ट होता है और विर्चुअल होता है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है आई पीस का ए प्राइम बी प्राइम, इस ऑब्जेक्ट का जब हम लोगों ने देखें उसको जब हम लोग लाइट रेज जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, एक लाइट रे जो है वो सेंटर से पास कर रही है आई पीस के, वो स्ट्रेट गुजर जाएगी, दूसरी लाइट रे जो है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो पास करती है, वो कहाँ से गुजरती है? वो फोकस पॉइंट से गुजरती है। तो यहाँ पे ये लाइट रेज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट जो लाइट रेज पैरेलल होंगी। जब इन लाइट रेज को हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे थ्रू डॉटेड लाइंस, तो ये एक पॉइंट पे आके मिल रही होंगी, ठीक है। जहाँ पे ये लाइट रेज जो है वो मिल रही हैं डॉटेड लाइंस हैं, इसलिए यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। तो ये बेसिकली जो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ये हमारा फाइनल इमेज है जो आई पीस बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आई पीस की जो राइट साइड है, तो वहाँ से हम लोग जो है वो जब देखेंगे थ्रू आई, तो हमें जो इमेज नज़र आएगा वो हमें बेटा ए प्राइम ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम जो इमेज नज़र आएगा, जो फाइनल इमेज होगा ये नज़र आ रहा होगा। तो बेटा इस तरह से देखें कि ऑब्जेक्ट का साइज़ देखें और उसके जो फाइनल इमेज है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम उसका साइज़ देखें तो बहुत ज़्यादा लार्ज मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम लोग ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे ए बी, तो उसका जो फाइनल इमेज नज़र आएगा ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, तो वो वेरी लार्ज होगा, मैग्नीफाइड इमेज होगा। तो बेटा हमने यही तो कैलकुलेट करना है कि आज ये जो हमारे पास फाइनल इमेज बन रहा है, इस फाइनल इमेज का जो साइज़ है ये ऑब्जेक्ट के साइज में से जो है वो कितने टाइम्स लार्ज है, तो इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसमें कुछ हम लोग इनके जो है वो डिस्टेंस भी मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ए बी है, उस ऑब्जेक्ट ए बी का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे जो फासला होगा बेटा उसको हम लोग किससे नोट करेंगे? उसको हम लोग यू से नोट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो इमेज है वो ए प्राइम बी प्राइम है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा उसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे? उसको डिनोट करेंगे हम लोग वी से। ये वी हो गया, ठीक है जी। हाँ, इसको हम लोग यू नॉट और वी नॉट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अच्छा, और जो ए प्राइम बी प्राइम है बेटा, ए प्राइम बी प्राइम ये जो ऑब्जेक्ट है किसका? आई पीस का, और इसका जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? यू ई से,
इसको यूई से क्यों नोट कर रहे हैं, इसको यूई से नोट करेंगे क्योंकि ये आईपीस का ऑब्जेक्ट है। और ये जो हमारे पास ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम है, ये इमेज है किसका, आईपीस लेंस का, और इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग नोट करेंगे वी ई के नाम से, यानी कि दिस इज द इमेज ऑफ आईपीस लेंस। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ना एक छोटी सी जो है वो अजम्पशन हमने करनी भी है, बाद में भी करनी है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल इमेज बन रहा है ना ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, वो बेसिकली आई से वो नियर पॉइंट पे बन रहा है, यानी कि जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है ना वी ई, वो बेसिकली कैपिटल डी के इक्वल है, यानी कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो भी नियर पॉइंट पे बन रहा है, क्योंकि वो हमें जो इमेज है ए डबल प्राइम बी डबल वो हमें डिस्टिंक्ट नज़र आ रहा है। इट मीन्स जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो हमें इमेज नज़र आ रहा है फाइनल इमेज ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, तो बेसिकली उस इमेज का जो डिस्टेंस है आई से, जिसको हम वी ई भी कहेंगे क्योंकि ये आई पीस का इमेज है इसलिए वो डी के बराबर है। ये बाद में अजम्पशन में यूज़ भी करनी है, ठीक है। चलें आए हम इसको जो है वो इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। तो बेटा जैसा कि हमें पता है जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है ना। तो बीटा वो एंगल है जो फाइनली मुझे बनाता है एट दी आई, ठीक है ना, व्हेन सीन थ्रू इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे जो हमें इमेज नज़र आ रहा है वो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, तो उसको हम लोग देख रहे हैं थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसलिए जो यहाँ पे जो एंगल बीटा बनेगा वो आई पे बनेगा, और आई जो है वो आई पीस से देखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बीटा यहाँ पे बनेगा बेटा, ये बन गया आपके पास यहाँ पे बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है वो फिगर ए में आपको नज़र आ रहा है, इस तरह जो बीटा है बेटा वो आई पीस जो हमारे पास लेंस होता है जिसके थ्रू हम लोग आई से जिसके थ्रू हम देख रहे होते हैं, तो उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, उसको बीटा कहते हैं। तो बीटा, और हमें पता है कि जो है वो जो टैन रेशो होती है, अगर एंगल वेरी स्मॉल हो तो मैथमेटिक्स से कहती है कि जो टैन जो रेशो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल यानी बीटा भी होगा, टैन बीटा अप्रॉक्सीमेटली बीटा होगा, और टैन अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा होगा। इसी तरह जो है वो बीटा और अल्फा को हम लिख सकते हैं टैन बीटा ओवर टैन अल्फा। तो आपके पास फिगर ए भी है, फिगर बी भी है, तो फिगर ए से आप टैन अल्फा फाइंड कर लें, फिगर बी से जो है वो आप टैन बीटा फाइंड कर लें, ठीक है। तो बेटा जब हम लोग फिगर ए से टैन अल्फा फाइंड करेंगे तो आपको पता है जो एंगल के सामने जो है वो ए बी वो होता है बेटा परपेंडिकुलर, और उसके बाद जो है वो आई से और पॉइंट बी के दरमियान जो फासला होगा वो बेस होगा, ठीक है ना। उसको वो वैसे है किसके इक्वल, वो डी के इक्वल है। तो क्यों ना हम इस तरह करें कि जो आई है उसको हम पॉइंट ओ कह दें, ये पॉइंट ओ है, ठीक है ना। तो बेटा अभी जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, और बी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो बेस होगा और वो डी के बराबर होगा। तो जो टैन होता है वो बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है ए बी ओवर जो बेस है उसका वो डी के कैपिटल डी के बराबर है। इसी तरह जो है वो अगर हम लोग फिगर बी देखें तो उसमें जो टैन बीटा किसके इक्वल होगा, तो इसमें जो है वो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो सपोज करते हैं। मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल वो कौन सी होगी उसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो जो हमारे पास आई पीस लेंस है, जो हमारे पास आई पीस लेंस है उसके सेंटर से जो है ना वो आप ज़रा सेंटर से आप ज़रा ना राइट साइड की लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें, लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें, और जब आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते जाएं इवन कि जब आपके पास पॉइंट आएगा ना जो फाइनल इमेज वाला पॉइंट है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, तो वहाँ से आप जो है फिर डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दें, कहाँ तक, ए डबल प्राइम तक। उसके बाद फिर आप जो है वो एक डॉटेड लाइन को फॉलो करें, और आपके पास जो है वो फिर आप डॉटेड लाइन को जब फॉलो करें और फॉलो करते करते आप फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो आईपीस लेंस है उसके सेंटर तक पहुँचे, तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो यहाँ पे आपको ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो इस ट्राइंगल में ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें एंगल क्या बन रहा है, एंगल बीटा है। तो बीटा के जो सामने जो हमारे पास लाइन है यानी इमेज है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, तो वो बिहेव कर रहा है एज ए परपेंडिकुलर, और बी डबल प्राइम से आईपीएस के सेंटर का डिस्टेंस जिसको ओ कह दें, चलें जो आईपीएस का सेंटर है उसको ओ कह दें, तो बी डबल प्राइम से ओ तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो होगा बेस। और मैं यहाँ पे आप गौर से देखें, यहाँ पे बात कर भी चुके हैं कि जो आईपीएस लेंस है उसके सेंटर से लेके
जो फाइनल इमेज है वहाँ तक का जो फासला है वो बी और किसके बराबर है, वो भी डी के बराबर है। तो यहाँ से भी हम लोग अगर tan बीटा फाइंड करें तो tan बीटा इज इक्वल टू परिपेंडिकुलर क्या है, a डबल प्राइम b डबल प्राइम, बेस क्या है वो d के इक्वल है, कैपिटल D के इक्वल बेस है। तो यहाँ से भी जो है वो हमारे पास tan बीटा भी आ गया, tan अल्फा भी आ गया। tan अल्फा बेटा फिगर a से आया है, tan बीटा जो है फिगर b से आया है। तो यही दोनों वैल्यूज जो है वो tan अल्फा tan बीटा जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रिड्यूस होकर हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, m कैपिटल M इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में आ जाएगा a डबल प्राइम b डबल प्राइम और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा a b। अब a डबल प्राइम b डबल प्राइम इज द साइज ऑफ द फाइनल इमेज एंड a b इज द साइज ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है। तो ये तो मेरे या इस देखें ज़रा इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर जो है वो यहाँ तो फाइनल इमेज का जिक्र हो रहा है a डबल प्राइम b डबल प्राइम, या फिर जिक्र हो रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का, ऊपरी के साइज का। लेकिन जो दरमियान वाला जो हमारे पास इंटरमीडिएट इमेज है a प्राइम b डबल प्राइम, सॉरी a प्राइम b प्राइम, बेटा वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर उसकी भी हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल यहाँ पे छोटा सी बात करेंगे, वो ये करेंगे कि हम लोग उसकी भी इन्वॉल्वमेंट लाने के लिए जो इंटरमीडिएट इमेज है हम लोग इसी इक्वेशंस को a प्राइम b प्राइम से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो देखें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इक्वेशन जो है वो सेम ही रहेगी, लेकिन जो है वो a प्राइम b प्राइम यानी कि जो इंटरमीडिएट इमेज है बेटा उसकी इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो इसके अंदर हो जाएगी। और किस तरह से होगी उसकी हम नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसकी बात करते हैं। बेटा अब इसमें करना ये है कि हम लोगों ने सिर्फ इसको क्या किया है, रीअरेंज किया है। जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना जिसमें हमने a प्राइम b प्राइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, उसको रीअरेंज करें। रीअरेंज कैसे करना है, सिर्फ रीअरेंज करें आप डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जो है जहाँ पे a b है उसकी जगह a प्राइम b प्राइम, और जहाँ पे a प्राइम b प्राइम है उसकी जगह पे a b, यानी इन जो डिनोमिनेटर है उनको रिप्लेस, जो डिनोमिनेटर है सिर्फ उनको रिप्लेस करें, न्यूमिनेटर एज इट रहने दें। जो डिनोमिनेटर रिप्लेस किया है a b की जगह पे a प्राइम b प्राइम और a प्राइम b प्राइम की जगह पे जो है वो a b है। तो जिसकी वजह से तो फिर हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप कुछ थोड़ी सी एजम्पशन करेंगे, पुट करेंगे m की जगह जो है, अच्छा इसमें जो पुट करेंगे जो a डबल प्राइम b डबल प्राइम ओवर a प्राइम b प्राइम है उसको हम लोग m e और a प्राइम b प्राइम ओवर a b उसको हम लोग m o से लिखेंगे, m नॉट लिखेंगे उसको। m e स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस एंड m o स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो एक आई पीस लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस है। क्योंकि जो मैग्निफिकेशन होती है बेटा उसका फार्मूला होता है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर वही जो इक्वेशन नंबर 2 है जो आप पिछली स्लाइड में देखें, तो a डबल प्राइम b डबल प्राइम ओवर a प्राइम b प्राइम की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, m e, और a प्राइम b प्राइम ओवर a b की जगह पे m o लिख देंगे। तो यही इक्वेशन नंबर 2 जो है बेटा वो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो बन के m इज इक्वल टू m e मल्टीप्लाई बाय m o। तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 कह रही है कि अगर आपके पास आई पीस की मैग्निफिकेशन भी है और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन भी है, तो आप आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की जब मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन m। ठीक है ना, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है, अगर आप तो आप इसको क्या करें, आप इसको फाइंड कर लें। जैसा कि जो एम ओ है, मैंने पहले भी कहा है एम ओ जो है इट स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इस स्लाइड में वापस आएँ तो इस स्लाइड में देखें एम ओ यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो इमेज है वो क्या है, a प्राइम b प्राइम। तो और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, a b। तो आप इस फार्मूले में देखें a प्राइम b प्राइम इज द साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओवर a b इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इस तरह जब आप आई पीस लेंस की तरफ देखते हैं तो आई पीस लेंस का इमेज क्या है, a प्राइम b सॉरी a डबल प्राइम b डबल प्राइम। तो a डबल प्राइम b डबल प्राइम इज द साइज ऑफ द फाइनल इमेज, इज द साइज ऑफ द इमेज ऑफ आई पीस लेंस। और आई पीस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है बेटा, आई पीस का जो ऑब्जेक्ट है वो है a प्राइम b प्राइम। तो इस तरह से जो हमारे पास आई पीस लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, साइज ऑफ द इमेज ऑफ सॉरी जो आई पीस का जो मैग्निफिकेशन है इक्वल होगी साइज ऑफ द इमेज ऑफ आई पीस लेंस ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस लेंस। तो इस तरह से एम ई और एम ओ। आगे फिर आप उसी नेक्स्ट स्लाइड के में
तो MO जो है वो क्या है, इट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बेटा हमने पढ़ा है कि एक साइज़ जो मैग्निफिकेशन एक साइज़ की रेशियो होती है और एक डिस्टेंस की रेशियो होती है। और अगर इसी को हम लोग को डिस्टेंस की रेशियो से फाइंड करना हो, यानी कि मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पे M नॉट, ये हमने जो अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा, तो ये होगा A प्राइम B प्राइम ओवर AB, ठीक है ना। तो आपको पता है ये साइज़ की रेशियो जो होती है वो डिस्टेंस की रेशियो के बराबर होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जब डिस्टेंस की रेशियो लेनी है तो उसके साथ माइनस आता है। तो हमें पता है कि जो इमेज का जो डिस्टेंस है A प्राइम B प्राइम वो V होगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो U होगा। तो इसको क्यों ना हम लोग नॉट के साथ में लिख दें, क्योंकि नॉट इसलिए क्योंकि ये फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। बेटा अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा ज़रा। तो ME इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो जो पिछली स्लाइड में हमने ME जो है वो लिखा है बेसिकली जो ME यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो आई पीस का जो इमेज का साइज़ है वो है A डबल प्राइम और B डबल प्राइम ओवर ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है A प्राइम B प्राइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आई पीस है बेटा, आई पीस यहाँ पे, क्योंकि आई पीस के थ्रू हम देखते हैं थ्रू आई, यहाँ पे आई होगी, तो यहाँ पे जो आई पीस है वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप बिहेव करता है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी एक कन्वेक्स लेंस होता है और हम लोग उसको थ्रू आई देख रहे होते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस है, इट बिहेव लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इसलिए जो इसकी मैग्निफिकेशन होगी वो वैसे ही होगी जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप या जिसको मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास कहा हुआ है, जैसे उसकी मैग्निफिकेशन है, ठीक है ना। तो इसकी और उसकी वैल्यू क्या है, D ओवर FE प्लस 1। D जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है, FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, और प्लस 1 जो है वो आपको पता है कॉन्स्टेंट है। जब यही दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे M और ME की, तो हमारे पास जो है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी जो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला बेटा आ जाएगा वो आ जाएगा M इज इक्वल टू माइनस V नॉट लिख दें इसको, ठीक है ना। अगर V लिखना है तो सिंपल ये याद रखिएगा, V ओवर जो U है बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो V नॉट ओवर U नॉट इंटू D ओवर FE प्लस 1। बेटा ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैग्निफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़हनशीन कर लीजिएगा कि ये जो हमारे पास मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, ये तब फार्मूला है जब हम लोग जब जो फाइनल इमेज बन रहा है थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बेटा वो नियर पॉइंट बन रहा है, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन इन आई से जो उसका फासला है फाइनल जो हमारे पास इमेज है A डबल प्राइम B डबल प्राइम, तो उसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन यानी कि नियर पॉइंट इक्वल है। इसमें जो नोट है जो कि एज ए ऑब्जेक्टिव जो है वो आ सकता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका जो फाइनल इमेज है A प्राइम B डबल प्राइम, तो वो जो फाइनल इमेज है वो विर्चुअल है, डेफिनेटली वो आपको नज़र आ रहा है, वो डॉटेड लाइन से बन रहा है, विर्चुअल है, मैग्नीफाइड भी है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट का साइज़ देखें AB और उसके बाद फाइनल इमेज A डबल प्राइम B डबल प्राइम का साइज़ देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है आप लोगों को। और ये इन्वर्टेड भी है, क्योंकि हम लोग जो है जब फाइनल इमेज को देखते हैं तो हम लोग उसको विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट देख रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसका देखिए एरो अपवर्ड है, तो जो फाइनल इमेज A डबल प्राइम B डबल प्राइम है उसका जो एरो है वो डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली इन्वर्टेड है। तो इसका मतलब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब भी हम जो इमेज देख रहे होंगे वो हमेशा हमें इन्वर्टेड नजर आएगा, वो होगा विर्चुअल और जो है वो मैग्नीफाइड यानी बड़ा इमेज होगा एज कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये बातें याद रहेंगी, इसका फार्मूला याद करना है ताकि ये जो न्यूमेरिकल आए तो उसके अंदर हम इसको यूज़ कर लें। तो इसमें जो है वो इक्वेशन नंबर जो फार्मूला नंबर जो इक्वेशन नंबर 3 है बेटा वो भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी अगर ऑब्जेक्टिव या आरपीएस लेंस की मैग्निफिकेशन है ऑलरेडी, उसके लिए फिर आप इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करके आप डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई करके दोनों को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके बाद फिर आप लोगों के पास एक फार्मूला है जो कि हमने ड्राइव किया है, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ओवर यू नॉट इंटू डी ओवर एफ ई प्लस 1। तो बेटा ये फार्मूला यूज़ करके भी आप लोग जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नोट इसमें याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप जो है वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टू सी दी
फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फार ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वो बहुत दूर जो हमें प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहे होते, और उनको लोग उन ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं, हमें वो प्रॉपरली नज़र भी नहीं आ रहे होते, धुंधले नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको उन ऑब्जेक्ट्स को क्लैरिटी के साथ देखने के लिए, उनका क्लियर इमेज देखने के लिए, और उसके बाद उसको मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए जो है वो हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप नंबर 1 एक तो ऑब्जेक्ट जो है उसको क्लियर करेगा, उसको पहले से डिस्टिंक्ट बनाएगा, देन उसको मैग्नीफाई भी करेगा, ठीक है ना, और फिर जो है वो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमें वो क्लियर भी नज़र आएगा और बड़ा भी नज़र आएगा, और वो हमें ईजिली जो है वो नज़र भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, टेलीस्कोप जैसे कि वर्ड है टैली का मतलब भी क्या होता है, जिसका टेलीकम्युनिकेशन है, यानी इसका मतलब भी जो है वो डिस्टेंट ही होता है, और स्कोप का मतलब है वो देखना है, तो इसका मतलब है टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग। तो दो तरह के टेलीस्कोप हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। एक है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड सेकंड वन इज़ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो दो तरह के हमारे पास टेलीस्कोप हैं, तो इनको हम लोगों ने आज इसी लेक्चर के अंदर दोनों को हमने कवर करना है। तो बेटा इसके बाद हम लोग जो है वो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की भी बात करेंगे, और फिर उनके हमने मैग्नीफिकेशन के फार्मूले भी जो है वो हमने ड्राइव करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो जैसा कि नाम है इसका एस्ट्रोनॉमिकल, तो बेटा ये एस्ट्रोनॉमर्स जो है उससे निकला है एस्ट्रोनॉमिकल। तो ये एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो मोस्टली जो यूज़ करते हैं जो टेलीस्कोप, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। तो जिस तरह के जो है वो आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हलाल कमेटी वाले हैं, तो वो जब रमज़ान का या ईद का चांद देखते हैं, तो वो भी जो किस टेलीस्कोप के थ्रू वो देख रहे होते हैं, तो उसको भी कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कहते हैं जी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो आसमान पे होती हैं, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड गैलेक्सीज। तो ऐसी ऐसे बॉडीज़ यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड गैलेक्सीज, तो उनको जो है उनके इमेज को देखने के लिए, उनका मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए, तो हम लोग जो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो बेटा बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होती है ना, बेसिकली उसका जो मेन पर्पज़ ये होता है कि वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनका साइज़ बढ़ा देता है, उसको मैग्नीफाई करता है। और आपको पता है जब चीज़ें बड़ी होती हैं ना तो वो बेहतर नज़र आती हैं, लेकिन वो चीज़ें जितनी छोटी हो उतनी ही जो है उसको देखना जो है वो मुश्किल होता है। इसलिए इसका मेन जो है ना, मेन इसका यही पर्पज़ है टेलीस्कोप का, वो उसी ऑब्जेक्ट को जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत छोटा नज़र आ रहा होता है दूर से, और वो हमें क्लियर भी नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसका मेन जो काम होता है उसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देना होता है। और जब साइज़ जब बड़ा हो जाएगा साइज़, तो वो हमें क्लियर भी नज़र आता है। यूँ ही समझना कि जैसे जैसे कोई चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाती है, या आप उस चीज़ के पास जाना शुरू हो जाते हैं, तो उसका साइज़ भी बढ़ाना शुरू हो जाता है, और वो चीज़ पहले से बेहतर भी नज़र आना शुरू हो जाती है। आप उससे थोड़ा सा दूर जाना शुरू कर दें, तो चीज़ तो छोटी क्योंकि उसका विजुअल एंगल स्मॉल होता है, और वो चीज़ छोटी नज़र आनी शुरू हो जाती है, और वो हमें उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी हमें इतनी क्लियरली जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो हेवनली बॉडीज़ को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसके अंदर भी दो लेंस यूज़ होते हैं, लेकिन फ़र्क है इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका साइज़ लार्ज है, और जो आईपीएस लेंस है उसका साइज़ स्मॉल है, लेकिन ये उलट है, ठीक है ना, लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है वो ऑब्जेक्टिव जो लेंस था वो स्मॉल था और आईपीएस लेंस लार्ज था, लेकिन जब हम बात करेंगे जिसकी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लार्ज है साइज़ में, और आईपीएस जो है वो स्मॉल है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका साइज़ भी, अपर्चर भी लार्ज है, उसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल लार्ज होगी। जो आईपीएस लेंस है उसका अपर्चर भी स्मॉल है, उसकी फोकल लेंथ भी उसी तरह से स्मॉल होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिंपल जो कंस्ट्रक्शन है किसकी, टेलीस्कोप की, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस टेलीस्कोप की जो है वो मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करनी है। दूसरा हम इसकी थोड़ी सी बात करनी है, हमने इसकी वर्किंग की भी बात करनी है। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पहले वर्किंग की बात करते हैं। चलें, मेरा ख्याल नेक्स्ट स्लाइड जो है वर्किंग की बात नहीं है, उसमें सबसे पहले ये हमारे पास कुछ दो डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशन जो है
वो भी समझते हैं, साथ साथ जो है वो इसकी थोड़ी सी वर्किंग पे भी रोशनी जो है वो डालते हैं। सबसे पहले देखें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो लेफ्ट साइड है तो वहाँ पे कहता है जी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है ए बी। तो जो ऑब्जेक्ट ए बी है बेटा वो कहीं इन्फिनिटी पे है। तो हमने ये रूल पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जब होता है ना, तो वहाँ से लाइट रे जो है वो पैरेलल आ रही होती हैं और वो आके कहाँ कन्वर्ज होती हैं, वो आके फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। तो इसका मतलब है जी जो ए बी जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो बेटा उसका जो इमेज बन रहा है ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम और बी प्राइम जो उसका इमेज बन रहा है बेटा, वो इमेज जो है ना वो फोकस पॉइंट बन रहा है। किसकी फोकस पॉइंट बन रहा है? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस पॉइंट पर। ये तो ये रूल है कि जब लाइट रेज जो है, जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं, जब वो कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करती हैं तो बेटा वो फोकस होती हैं, वो कन्वर्ज करती हैं फोकस पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे जो ए प्राइम बी प्राइम है बेसिकली ये एफ ओ, बिकॉज दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये फोकस यानी कि जो हमारे पास जो इमेज बना है वो इमेज जो है वो ए प्राइम बी प्राइम वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब आई पीस देखें तो आई पीस जो है वो उसका पर्चर भी स्मॉल है, उसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट टेलीस्कोप की क्या है? टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है ना ए प्राइम बी प्राइम, वो जो इमेज है इट शुड बी लाई एट फोकस ऑफ दी बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस पॉइंट पर तो ये बना ही बना है। तो कहते हैं कि ये जो हमारे पास इमेज है ए प्राइम बी प्राइम, इट मस्ट लाई एट फोकस ऑफ दी ऑब्जेक्टिव एज वेल एज आईपीस लेंस। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आईपीस लेंस है ना, हाँ ये बात याद रखिएगा, जो इसमें चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है चाहे टेलीस्कोप है, तो इसमें जो आईपीस लेंस होता है ना दोनों केसेस के अंदर वो मूवेबल होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो फिक्स होता है। इसमें भी जो आईपीस लेंस है वो मूवेबल है। हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग आईपीस को मूव करवाएंगे सो डैट कि जो आईपीस का जो फोकस पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव के फोकस पॉइंट के साथ ओवरलैप कर दे। यानी जहाँ पे इमेज बन रहा है ना ए प्राइम बी प्राइम, तो ये इमेज बेसिकली आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों के फोकस पॉइंट पे बन रहा है, क्योंकि हमने आईपीस को हमने मूव करवाया है, एडजस्ट किया है सो डैट कि आईपीस का जो फोकस पॉइंट है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस पॉइंट है दे शुड ओवरलैप ईच अदर। यानी दोनों, यानी कि ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के भी फोकस पॉइंट पे है और आईपीएस के भी फोकस पॉइंट पे। तो आपको पता है लेंस के सेंटर से फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो बेटा यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उस ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज से जो फासला है ए प्राइम बी प्राइम, तो वो फासला किसके बराबर है? क्योंकि इमेज जो है वो फोकस पॉइंट बन रहा है, तो वो एफ ओ के बराबर होगा, वो एफ ओ के बराबर होगा, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आप देखें यहाँ पे ये हो गया आपके पास एफ ओ, ठीक है। उसके बाद ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ये इमेज तो है ऑब्जेक्टिव लेंस का, बट इट विल बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर आईपीएस लेंस। तो इसमें मतलब ए प्राइम बी प्राइम जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आईपीएस के, तो इस ऑब्जेक्ट का आईपीएस के सेंटर से फासला कितना होगा? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी फोकस पॉइंट पे, आईपीएस के फोकस पॉइंट पे, तो इसलिए जो ए प्राइम बी प्राइम जो कि ऑब्जेक्ट है आईपीएस का, तो इसका फासला लेंस के सेंटर से कितना होगा? वो एफ ई के बराबर होगा, क्योंकि दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस। तो इसका मतलब है एफ ओ ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो हमारे पास उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है ए प्राइम बी प्राइम, उसका फासला एफ ओ के बराबर होगा, और जो आईपीएस का सेंटर है और आईपीएस का जो ऑब्जेक्ट है ए प्राइम बी प्राइम, तो उसके दरमियान जो फासला होगा वो एफ ई के बराबर होगा, ठीक है। ये है बेसिकली नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट से मुराद ये होती है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है इट मस्ट लाई एट बोथ फोकस पॉइंट ऑफ द बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस लेंस। अब फिर बात आती है जी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की लेंथ जो है वो बेसिकली लेंथ जो होती है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से आईपीएस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। और जब हम लोग टेलीस्कोप की जो लेंथ जब मेजर करते हैं तो हम तब मेजर करेंगे जब टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट होगी। लेकिन अगर लेट्स से टेलीस्कोप है, जब उसकी जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं है, देन जो है उसकी लेंथ जो है वो
कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो जो हमारे पास फार्मूला है यानी कि सेंटर ऑफ दी ऑब्जेक्टिव लेंस और सेंटर ऑफ दी आईपीएस लेंस, इनके दरमियान जो फासला होगा, जो लेंथ होगी, उसको हम लोग कैपिटल लेंस से नोट करेंगे, इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। और उसके किस बराबर है, अल्टीमेटली आप देखें कि वो एफ ओ और एफ ई, यानी जब दोनों फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस ऐड करेंगे तो बेसिकली आपके पास टेलीस्कोप की लेंथ आ जाएगी। और ये तब होगी, ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब जो टेलीस्कोप है जब उसकी एडजस्टमेंट जो है वो नॉर्मल होगी। अगर उसकी एडजस्टमेंट नॉर्मल नहीं है दैन ये फार्मूला जो है वो फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमने बात करनी है बेटा इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है हम उसकी बात करते हैं। लीजिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं जी। अब हम बात करते हैं जी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ऑब्जेक्ट ए बी इन्फिनिटी पे था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, अगर बेटा यहाँ पे क्योंकि अगर लेट से अगर आई होती, आंख होती, तो ये जो एंगल ऑब्जेक्ट ए भी है जो एंगल बना रहा होता आई के ऊपर, वो क्या बना रहा होता, वो अल्फा ही बना रहा होता, ठीक है ना। अब चूँकि आंख की जगह पे जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए जो है वो अब इसको अल्फा जो है वो हम वही एंगल सपोज कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा होगा आई के ऊपर। तो अगर ये जो हमारे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स इन मैथमेटिक्स, ये जो हमारे पास अल्फा होगा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है, तो वो अल्फा है। तो उसकी अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो अल्फा है, अगर उसकी राइट साइड पे देखें तो चूंकि ये दोनों लाइट रे जब कट कर रही होंगे उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए जो लेफ्ट राइट साइड के ऊपर भी जो एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है ना। उसी तरह जो है वो बीटा वो एंगल है जो हमारे पास फाइनल इमेज बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है जो हम थोड़ी सी इसकी फिर वर्किंग की बात करते हैं वो ये है बेटा, जो ऑब्जेक्ट ए बी इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पॉइंट पे और आईपीस के भी फोकस पॉइंट पे। अब ये ए प्राइम बी प्राइम जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है आईपीस के ऊपर, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ऑब्जेक्ट ए प्राइम बी प्राइम है आईपीस का, ये आईपीस के फोकस पॉइंट पड़ा हुआ है। तो हमने बेटा ये रूल पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे होता है, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे होता है तो बेटा उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा बेटा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर यहीं पे अगर आप ए प्राइम बी प्राइम से अगर आप लाइट रेस सॉलिड लाइट रेस जो है पास करवाएं, एक सेंटर से पास कर रही है आई लाइन, वो गुजर गई है, एक जो पैरेलल होगी वो कहाँ से पास करेगी, वो फोकस पॉइंट से पास करेगी। जितनी भी लाइट रेस जो हैं वो ए प्राइम बी प्राइम से जो निकलें और वो आईपीएस से पास करेंगी, ठीक है ना, तो वो लाइट रेज जो है वो पैरेलल होंगी और कभी भी जो है वो मीट नहीं कर रही होंगी, और मीट करेंगी तो इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके मीट करेंगी। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने आईपीएस के थ्रू आई से देखना होता है तो आई इन्फिनिटी पे नहीं होती, बिल्कुल आईपीएस जो है और आई के दरमियान फासला जो है वो निग्लिजिबल होता है। इसलिए फिर हम इन लाइट रेज को जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सटेंड करेंगे लाइक डॉटेड लाइन्स, ये डॉटेड लाइन्स भी पैरेलल हैं और ये कहाँ जाके मिलेंगी बेटा, ये भी जाके एट इन्फिनिटी में मिलेंगी। जब वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो बेटा जो फाइनल इमेज बन रहा होगा वो कहाँ बन रहा होगा, वो इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। तो बेटा ये जो फाइनल इमेज का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो बीटा होगा। और बीटा भी जो है वो ये आ गया, अल्फा जो है वो ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा। इसमें आप गौर से देखें इसको थोड़ा सा, अगर हम लोग इन अल्फा और बीटा को दोबारा अगर देखें, अच्छा इसमें जो है वो अगर आप गौर करें जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो सेंटर है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो सेंटर है उसको सी से नोट किया हुआ है, और इसी तरह जो हमारे पास जो आईपीएस का सेंटर है उसको सी प्राइम से नोट किया हुआ है। तो बेटा इसमें दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हैं, मैं वो सिर्फ लिख देता हूँ। एक हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो होगी लाइक जो अल्फा एंगल बना रहा है वो आएगी ए प्राइम बी प्राइम और सी, और दूसरी जो ट्राइंगल है वो होगी जो आईपीएस लेंस की तरफ बन रही है वो होगी ए प्राइम बी प्राइम और वो होगी सी प्राइम। तो दो ट्राइंगल हैं। तो अगर आप ए प्राइम बी प्राइम सी देखें तो वो अल्फा वाला जो हमारे पास फार्मूला है, जो अल्फा वाला एंगल है वो बन रही है, और ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम जो है वो हमारे पास जो आईपीएस लेंस पे जो ट्राइंगल बन गई है वो है। तो चूंकि मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड करनी है तो इसलिए मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होगा वो है बीटा और अल्फा, और आपको बताइए टेन बीटा और टेन अल्फा भी लिखा जा सकता है। तो आप इस फिगर से देखें तो फिगर से जो टेन अल्फा वो किसके बराबर आएगा। अब टेन अल्फा वाली जो ट्राइंगल है वो कौन सी है, वो है ए प्राइम बी प्राइम और सी। इसमें जो परपेंडिकुलर है वो है ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम इज द परपेंडिकुलर
और जो बेस क्या है, बेस है कि पॉइंट लेंस के, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसके सेंटर से लेके इमेज तक का फासला। तो इमेज कहाँ बन रहा है, हमें पता है फोकस पॉइंट बन रहा है, ये आएगा एफ ओ। तो हमारे पास tan जो अल्फा है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए प्राइम बी प्राइम, और बेस क्या है, सी से लेके ए प्राइम तक का फासला, वो हमारे पास बेस है। तो ए प्राइम बी प्राइम इज दी परपेंडिकुलर, और ए प्राइम इंटू सी जो है वो बेसिकली क्या है, वो बेस है। इसी तरह tan बीटा देखें, जो हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल है ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम, जो आईपीएस जो लेंस है उसके जो उसकी तरफ जो ट्रायंगल है वो है ए प्राइम बी प्राइम इंटू सी प्राइम। वहाँ से अगर हम tan बीटा देखें तो tan बीटा उस केस में भी जो है वो ए प्राइम बी प्राइम जो है वो परपेंडिकुलर है। और बेस क्या है, बेस है कि ए प्राइम और सी प्राइम के दरमियान ये जो ए प्राइम सी प्राइम डिस्टेंस है, ये बेसिकली बेस का काम कर रहा है। और वैसे है किसके इक्वल, ए प्राइम सी प्राइम, ये एफ वी के बराबर भी है, ठीक है। इस तरह से जो है वो tan बीटा क्या है, ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए प्राइम इंटू सी प्राइम। तो बेटा यही tan अल्फा tan बीटा जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू ए प्राइम इंटू सी ओवर ए प्राइम सी प्राइम। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, क्योंकि ए प्राइम सी जो है, ए प्राइम और सी यानी सी जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का सेंटर है, ए प्राइम सी जो है वो एफ नॉट के बराबर है, जिससे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ए प्राइम सी प्राइम इज दी जो डिस्टेंस जो है वो बराबर है किसके, एफ ई के, और एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ दी आईपीएस लेंस है। यही ए प्राइम सी की जगह पे एफ ओ पुट करें और ए प्राइम सी प्राइम की जगह एफ ई पुट करें तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आ जाएगी किसकी बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, वो आ जाएगी एफ ओ ओवर एफ ई। एफ ओ ओवर एफ ई क्या है, ये रेशो है, रेशो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू द रेशो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आईपीएस लेंस। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा फार्मूला है मैग्निफिकेशन का ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कि अगर आप लोगों के पास आईपीएस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों की अगर आपके पास फोकल लेंथ है तो आप जो है वो टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात ये करनी है कि जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वो ये है कि भाई जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो आप इमेज देख रहे होंगे, जो इमेज देख रही होंगे वो इमेज कैसा होगा। नंबर 1 आप गौर से देखें, इमेज डॉटेड लाइन से बन रहा है या डॉटेड लाइन से इन्फिनिटी पॉइंट में मिलेंगे। इसका मतलब डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल है, इसमें इमेज वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड भी होगा। क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी, टेलीस्कोप करती क्या है कि बेसिकली साइज़ बढ़ा देती है, इमेज का साइज़ बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो वाज़े नजर आना शुरू हो जाता है। इसलिए मैग्नीफाइड इमेज होगा, उसके इन्फिनिटी बन रहा होगा, और वो इन्वर्टेड भी होगा। क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि वो लाइन के जो हमारे पास मेन लाइन है उसके बिलो जो है वो लाइन्स मिल रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ है, इमेज जो है वो डाउन इन्वर्टेड होगा। इस तरह से जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो इमेज नज़र आएगा वो वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा, और वो क्या होगा बेटा, इन्वर्टेड इमेज होगा, उल्टा नज़र आएगा। क्योंकि देखें, अगर जो ए बी है वो ए बी तो जो है वो इस तरह होगा, ए बी लाइट से कहीं पे इन्फिनिटी पॉइंट पे ए बी, उसका एरो ऊपर की तरफ होगा। लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है वो देखें, ए प्राइम बी प्राइम वो डाउनवर्ड है, उसका एरो डाउनवर्ड है। तो जो आई पीस लेंस है तो बिल्कुल वो जिस तरह ए प्राइम बी प्राइम जो है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली इमेज बनाएगा, जो कि उसका भी एरो किस तरफ होगा, कहीं पे जो फाइनल इमेज बन रहा होगा कहीं उसका भी एरो डाउनवर्ड ही होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो ए बी है और जो इमेज है उसका फाइनल इमेज जो थ्रू टेलीस्कोप जो देख रहे होंगे तो बेटा उसका जो इन्फिनिटी पे बन रहा होगा वो भी डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह से जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा, और वो वर्चुअल होगा। बेटा ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है अगर वो ज़मीन के ऊपर भी बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहे तो उनको भी हम लोगों ने क्लियर अगर देखना है तो उसके लिए भी हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है वो यूज़ करेंगे। और आमतौर पर ये जो साथ में डायग्राम जो फिगर नज़र आ रही हैं आप लोगों को, तो ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की हैं। और नॉर्मली अगर आपने क्रिकेट मैच देखते होंगे ना, या क्रिकेट मैच जब देख रहे होंगे तो उसमें आपने देखा है जो तमाशाई स्पेक्टेटर्स होते हैं तो उनके पास भी इस तरह की टेलीस्कोप्स होती हैं। इस तरह जो है फुटबॉल के मैच है उसमें भी ये होते हैं। और इसी तरह जो है जो कहीं सैर के लिए जो सेहत के लिए जो लोग आते हैं तो वो भी अगर बहुत दूर कोई एक
कोई मंजर है, नज़ारा है, उसको देखने के लिए जो है वो करीब अगर नहीं जा सकते तो उसके लिए भी जो है वो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे होते हैं उन्हीं जो अगर वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे, वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के ऊपर, तो उनको भी जो है वो क्लियरली देखने के लिए जो है वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी वर्किंग जो है वो है बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ही तरह है बच्चों, थोड़ा सा उसमें एक लेंस जो है वो उसका इजाफा हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन में, क्या डिफरेंस है। तो बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें 3 लेंस यूज़ होंगे। ऑब्जेक्टिव और आईपीस उस तरह यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान में एक लेंस इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे कहते हैं इरेक्टिंग लेंस। अब इस इरेक्टिंग लेंस का पर्पज़ क्या है? इस इरेक्टिंग लेंस का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, इमेज को इरेक्ट करना। मसलन ये देखें, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो जो इमेज बना रहा है ए प्राइम बी प्राइम, जो उसका इमेज बन रहा है ए प्राइम बी प्राइम, ये इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। इसी इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करता है इरेक्टिंग लेंस। तो जो ए प्राइम बी प्राइम जो इमेज है, अब इरेक्टिंग लेंस का वो ऑब्जेक्ट होगा और इरेक्टिंग लेंस का जो इमेज बनेगा वो बनेगा ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ये इमेज बन रहा है उसका ए डबल प्राइम बी प्राइम। और आप गौर से देखें, जो ए डबल प्राइम है बी डबल प्राइम है तो उसका एरो अपवर्ड हो गया। तो सिर्फ इरेक्टिंग लेंस का काम क्या है कि बेटा जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इन्वर्टेड इमेज है उसको इरेक्ट करना। और आपको पता है, और ये जो इरेक्टिंग लेंस है ये बेटा ये मैग्नीफिकेशन नहीं करता, क्योंकि जितना जो साइज ऑब्जेक्ट जो इरेक्टिंग लेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है ए प्राइम बी प्राइम, जो उसका जितना साइज ऑब्जेक्ट है उतना ही इरेक्टिंग लेंस के इमेज का साइज होगा ए प्राइम ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। और फिर जब जो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम जो है वो बेसिकली इरेक्टिंग लेंस का इमेज है, लेकिन वो आईपीएस लेंस का लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो आईपीएस लेंस है, तो यहाँ से जब हम लोग आईपीएस से देख रहे होंगे तो हमें जो उसका फाइनल इमेज नज़र आ रहा होगा वो भी हो बन रहा, इन्फिनिटी भी होगा, इन्फिनिटी भी बन रहा होगा, लेकिन वो इरेक्ट अब की बात जो है वो इरेक्ट नज़र आएगा। बेटा यहाँ पर इरेक्टिंग लेंस ना बड़े बड़े गौर से बात सुननी है। इरेक्टिंग लेंस की पोजीशन जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। वो इस तरह से मैटर करती है कि बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है ना ए प्राइम बी प्राइम, इसकी जो पोजीशन है वो मैटर करती है, क्योंकि इरेक्टिंग लेंस ने सिर्फ उसको इरेक्ट करना है, उसको मैग्नीफाई नहीं करना, उसको स्मॉल नहीं करना, उसकी साइज चेंज नहीं करना। तो हमने एक रूल पढ़ा है, रूल ये पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो जो कन्वेक्स लेंस के 2f पे बन रहा हो, 2f पे होगा, यानी जिस तरह फोकस पॉइंट के डबल डिस्टेंस पे हो, 2f पे हो, तो उसका जो इमेज बनता है वो भी एग्जैक्टली 2f पे ही बनता है, यानी कि वो भी जो फोकस पॉइंट का जो डबल डिस्टेंस है 2f तो वहाँ बनता है, लेकिन साइज सेम रहता है। तो यहाँ पे भी इरेक्टिंग लेंस का जो इरेक्टिंग लेंस की पोजीशन हमने कुछ इस तरह सेट करनी है, क्योंकि इरेक्टिंग लेंस बहुत स्मॉल है, यानी इरेक्टिंग लेंस जो है ना वो आईपीएस लेंस से भी छोटा है। बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, उससे छोटा आईपीएस है, और सबसे छोटा क्या है? इरेक्टिंग लेंस है। तो इरेक्टिंग लेंस की जो फोकस पॉइंट है ना वो और फोकल लेंथ बड़ी स्मॉल है। तो हमने इरेक्टिंग लेंस जो है ना उसकी पोजीशन कुछ ऐसे सेट करनी है, उसकी पोजीशन कुछ ऐसे सेट करनी है कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट होना FO, तो वहाँ पे जो इरेक्टिंग लेंस है उसका जो फोकस पॉइंट है उसका डबल डिस्टेंस हो, यानी यहाँ पे 2f हो, 2f इरेक्टिंग लेंस। तो इरेक्टिंग लेंस जो है उसको अगर हम लेंस 3 बोल दें अगर उसको ले, तो ये f3 हो जाएगा लेट से, यानी f3 से मुराद ये है कि f3 यानी फोकस पॉइंट ऑफ इरेक्टिंग लेंस, और 2 जो है वो बेसिकली क्या है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है ए प्राइम बी प्राइम वो इरेक्टिंग लेंस के फोकस पॉइंट के डबल डिस्टेंस पे हो। अगर लेट से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये फोकस पॉइंट है f3, इरेक्टिंग लेंस का f3 फोकस पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो डबल होगा, 2f3। तो इसका मतलब है जो इसका जो इमेज बन रहा होगा इरेक्टिंग लेंस का वो भी किस फासले पे बन रहा होगा? वो भी 2f3 पे बन रहा होगा, यानी सेम उतनी फासले बन रहा होगा, लेकिन प्राइम बोले इसको। और ये जो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम जो इरेक्टिंग लेंस का जो इमेज है, अब फिर ऐसे हमने इसकी पोजीशन सेट करनी है कि ये वाला जो इमेज ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम है ये आईपीएस लेंस के फोकस पॉइंट पे आए।
अब देखें, आप गौर से देखें तो ये एफ ई भी नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम है, ये जो इमेज है इरेक्टिंग लेंस का, और ये ऑब्जेक्ट काम करेगा आईपीएस लेंस के लिए, और ये जो हमने इसको इससे एडजस्ट करना है कि ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम जो है वो आईपीएस के एग्जैक्टली फोकस पॉइंट हो, तभी तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बनेगा। तो इसमें जो है वो इरेक्टिंग लेंस जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को जो है वो इन्वर्ट करता है, उसको मैग्नीफाई या उसको डिमिनिश नहीं करती। तो बेटा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ एक इरेक्टिंग लेंस का इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी मैग्नीफिकेशन में कोई चेंज नहीं है। तो जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हमने पढ़ी है उसमें जो हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था, इस केस में भी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से जो फाइनल इमेज होगा तो वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन देखने में मिल रही है, लेकिन मैग्नीफाइड भी होगा, लेकिन इरेक्ट होगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो पिछली स्लाइड में पड़ी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में उसमें इमेज विजुअल था, मैग्नीफाइड था, लेकिन इन्वर्टेड था। लेकिन फ़र्क क्या है, सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का तो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी जो फाइनल इमेज है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का और टेलीस्कोप का, उसमें भी एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका जो फाइनल इमेज है वो हमें इन्वर्टेड नज़र आता है, लेकिन जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होती है उसका जो फाइनल इमेज नज़र आएगा वो इरेक्ट नज़र आएगा। तो ये जो है वो एक डिफरेंस है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसी तरह जो है वो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस जो है वो इरेक्टिंग लेंस का आ गया है, क्योंकि इसमें 3 लेंस यूज़ होते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 लेंस यूज़ होते हैं। दरमियान में जो इरेक्टिंग लेंस, उसका नाम ही इरेक्टिंग लेंस इसलिए रखा हुआ है बिकॉज इट इरेक्ट दी इमेज, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास जो इस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करने थे तीनों टॉपिक जो है वो डिस्कस कर ली हैं। नंबर 1 हमने बेटा हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया है, और हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को डिस्कस किया है, और हमने अब फाइनली जो है वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को भी वो डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो बेटा ये आज का जो लेक्चर है तो बेटा उसका जो है वो इख्तिताम है। आई होप बेटा कि आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी, ठीक है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।